गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सत्य प्रकाश मिश्रा प्रवक्ता जेडीयू के। गौरव भाटिया जी, ये भ्रम कौन फैला रहा है, उसे दूर करना किसकी जिम्मेदारी है, कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगर देश में हमें वैक्सीनेट करना है, दूर दराज के इलाकों में तो ऐसी भ्रांतियां हैं, वैक्सीन को लेकर खौफ है, हमने देखा है आपको। अंजना जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज तक का भी कि देखिए आपने उजागर किया जो बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि एक तरफ तो केंद्र की सरकार है, हमारे वैज्ञानिक हैं जो आविष्कार करते हैं 1 साल की कम अवधि में हमारे वैक्सीन का, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और दूसरी तरफ ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष है जो ये अपील करना तो छोड़ो कि वैक्सीन लगाओ, वो भ्रम पैदा करता है। सबसे पहले सोनिया गांधी की बात करते हैं, अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की जो विपक्ष में भी है। आज तक कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी ने अपील करी क्या? उनकी कई चिट्ठियां हैं मेरे पास जो मैं बाद में रखूंगा दर्शकों के समक्ष, लेकिन उन्होंने आज तक अपील नहीं करी। बल्कि भ्रमजीवी कांग्रेस कौन है? राहुल गांधी ने आज तक अपील नहीं करी, ये भी नहीं बताया देश को कि उन्होंने खुद टीका लगाया कि नहीं। क्या एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है कि वो टीका लगाए और सार्वजनिक करे, उसके बाद अपील करे कि सभी नागरिक सामने आए? टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, उन्होंने कहा वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ और पंजाब ने, अंजना जी, लेने से मना कर दिया कोवैक्सीन। वैज्ञानिकों पे ही इनको भरोसा नहीं था। बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि ये देश को लैब रैट्स मत बनाओ। शशि थरूर ने कह दिया वैक्सीन खतरनाक है। और सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं, अरे अखिलेश यादव यहाँ उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने तो कहा ये बीजेपी का टीका है। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी का टीका है या ये देश की टीका है? और एसटी हसन इनके सांसद हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा क्योंकि शरीयत लॉ नहीं माना जा रहा, शरीयत कानून नहीं माना जा रहा, इसलिए ये संकट देश पे आया है। अब बताइए ऐसे भ्रमजीवियों का क्या करें? ये लोग वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा नहीं, आईसीएमआर पे भरोसा नहीं, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं। और दुख की बात क्या है, आज पंजाब की खबर आपका चैनल दिखा रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी घूसखोर पार्टी थी, घूसखोर पार्टी है, घूसखोर ही रहेगी। ये लोग मुफ्त टीके की बात करते थे और आज पता चला 400 रुपए का जो सरकारी कोटे से टीका ले रहे हैं, हाँ। वो 2000 का प्राइवेट अस्पतालों को दे रहे जो नागरिकों के पास। पर हमने अभी 1 घंटे की बहस की है। पहले भदौरिया साहब जवाब दीजिए, अखिलेश यादव ने टीका लगाया कि नहीं, आपने लगवाया कि नहीं बीजेपी वाला वैक्सीन? देखिए पहली बात तो यह है कि बीजेपी वाला वैक्सीन नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी के समझ में हमेशा दिक्कत होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा सेट करना होता है। अपनी कमजोरी नाकामी तो मानेंगे नहीं कि समय से हमने यहाँ देश में वैक्सीन मंगाया नहीं या वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया जिससे कि हिंदुस्तान को समय से वैक्सीन लग पाता। ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। मानिए गलती कि हमारी गलती की वजह से देश में कोरोना फैला। आप मानिए हिंदुस्तान ऑक्सीजन बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन यहाँ पे। तो जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो ऑक्सीजन तो आप हिंदुस्तान की जनता को दे नहीं पाए, जिसकी वजह से जिसकी कमी की वजह से यहाँ लोगों की मौतें हो गई। एक बात, क्या आधार पुना वाला को कभी आपने बुला के पूछा कि जब सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बोला था कि कोवैक्सीन से हमारी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, कोवैक्सीन कमजोर है, ये बोला था कि नहीं बोला था? बताइए आपको। तो क्या आपने आधार पुना वाला पे कोई कार्रवाई की? जो नहीं, उसके क्या बीजेपी ने उस समय कुछ बोला? नहीं बोला। बीजेपी के साथ दिक्कत है कि सारी भ्रांति जो फैलाई जा रही है हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी के शासन है, वहीं क्यों ये कमजोरी है? वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कोई क्यों नहीं सुनना चाहता है? सरकार आपकी है प्रभु, तो आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि आपकी नेता की कोई बात ही नहीं सुनता है। कि आपके नेता कहते हैं कि नहीं ये वैक्सीन अच्छी है और कोई मानने को तैयार नहीं, इसके मतलब आप सत्ता से हट जाइए। बीजेपी शासित राज्यों में भ्रम ज्यादा है, वो कह रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है कोई बात। गौरव भाटिया कहीं ना कहीं आपकी चाल है, ये आपकी चाल, आपकी। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दें, फिर मैं गुरदीप जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, आप बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा भ्रम है? हाँ अंजना जी, देखिए ऐसा मजबूत होना, क्या मजबूत होना, इनके नेता ने कहा हम बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगवाऊंगा, किसी ने भी नहीं लगवाया। बातें मत कीजिए।